पहले गुड मॉर्निंग क्लास 9th के बच्चों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। देखिए, अभी तक उस दिन हम पढ़ाए थे, उस वीडियो में आप करीब एक आध हफ्ते पहले आप लोग देखे होंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ाया था, जिसको बताया था हिंदी गद्य साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन आज इस वीडियो में, उस दिन 6 भागों में बताए गए थे, लेकिन 2 भाग अभी पढ़ाना आपको रह गया है। हिंदी गद्य वाला उसको किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9th में, वो है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी, देखिए, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, सबसे पहले कौन कौन से 4 भाग हैं उनके बारे में देखिए। पहला जो है, पहला जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है, आदिकाल। आदिकाल यानी हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, और चारण काल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यह है, आप जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है, और चारण काल के नाम से जाना जाता है। तो पहला है आदिकाल। और दूसरा है, ये तो आप जाने आदिकाल को किसका नाम से जाना जाता है, लेकिन ये भी जानिए कि ये कब तक चला, कब से कब तक चला, इसके बारे में जान लीजिए। तो आदिकाल जो है, आदिकाल का जो शुरुआत हुआ वो सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, यानी सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चला। ईस्वी तक चला। उसके बाद दूसरा जो काल है वह है पूर्व मध्य काल। दूसरा है पूर्व मध्य काल। हर एक काल पे बारी बारी हम चर्चा कर रहे हैं, बारी बारी से। तो आप जाने पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भक्ति काल। यह कब से चला? यह 1318 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक चला। कितना? 1643 ईस्वी तक चला। उसके बाद तीसरा जो काल है यह है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल।
रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह जो चला 1643 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ईस्वी तक। उसके बाद चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल यह जो रहा आधुनिक काल को देखिए, आधुनिक काल को और नामों से जो आज मान लीजिए आजकल जो चल रहा है, आप मानकर चलिए कि आधुनिक काल में तमाम बहुत आते नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका सन कब से कब तक है ये जान लीजिए, क्योंकि इसको कई भागों में आधुनिक काल को भी बांटा गया है, जिसके बारे में हम एक बारी से चर्चा करेंगे आप लोगों के लिए। यह देखिए, यह जो चला आधुनिक काल वो 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को मैंने बताया कि इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। चारण काल, अपभ्रंश काल से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना, इसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक चला। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक चला। उसके बाद चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को यानी बहुत अन्य भागों में बांटा गया है, जिसको बारे में हम अलग अलग बारी से उसका चर्चा करेंगे उस पर, जो 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक ही चला। उसके बाद देखिए, अब हम वीर का आदिकाल का जो पहला काल है हिंदी काव्य साहित्य का, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। सबसे पहले यह जान लिए कि आदिकाल की शुरुआत कब से हुई। ये 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चला। और इसमें कैसे कितने आए, इसमें कौन कौन से लेखक आए, और सबसे पहले इसको जानिए इसकी विशेषता क्या रही, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या क्या रही, आदिकाल में क्या लोग करते थे उसको जान लीजिए। तो देखिए, आदिकाल की जो प्रवृत्तियां रही आदिकाल में, सबसे पहले यह जान लीजिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें, क्योंकि राजा महाराजाओं का युग था और उस समय जो कवि हुआ करते थे वह राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे। आदिकाल के जो सन है सन 993 ईस्वी से 1328 से चला। इसमें वह जो युग था आदिकाल का वीर गाथा काल, वीर गाथा काल का युग था। उसको जो है चारण काल और भ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जानिए कि आदिकाल के जो कवि थे वो राजा के दरबार में रहते थे और राज दरबार में उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता की गाथा गाया करते थे। तो इसमें जो कवि यार इनकी जो इस जो आदिकाल काल की जो प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता प्रवृत्तियां, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आदिकाल की प्रवृत्तियां, आजकल की प्रवृत्तियां हैं। पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उसके बाद नंबर दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीयता
की भावना का अभाव। उसके बाद नंबर 3 है युद्धों के सुंदर और सचित वर्णन। नंबर तीसरी प्रवृत्ति है यानी युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। सुंदर और सजीव वर्णन। सजीव वर्णन। नंबर चौथा है इसका, नंबर 4 चौथा है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का पुट, यानी वीर रस के साथ साथ वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन लिखिएगा, यानी श्रृंगार रस का वर्णन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये आदिकाल की प्रवृत्तियां के बारे में पूछा जाता है कि आदिकाल की 2 प्रवृत्तियों का नाम बताइए, यह नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम 4 का लिखा दिए हैं, 4 में से 2 आपको याद करना, चारों याद कर लीजिएगा, 2 आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर प्रवृत्तियां पूछा जा रहा, पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी आदिकाल में इस युग में जो कवि राज दरबारी कवि होते थे वो राजा की प्रशंसा करते थे। दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना, उनके अंदर सामूहिक रूप से राष्ट्रीयता की भावना रहती का अभाव था। और तीसरा है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, क्योंकि जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे कवि जो है उनके युद्धों का सुंदर और सचित्र वर्णन करता था। नंबर 4 है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, क्योंकि उनकी वीरता का श्रृंगारी रूप से वर्णन करते थे वहां कर। तो ये प्रवृत्तियां हुई आदिकाल के, कब तक यानी कहां से कब तक चला उसके बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए आदिकाल के जो कवि थे और उनकी रचनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं, यहां हेडिंग डालिएगा कि आदि काल के कवि और उनकी रचना। और उनकी रचना। तो सबसे पहले जानिए कि आदिकाल के जो कवि थे और उनकी क्या रचनाएं थी। तो आदिकाल के कवि की रचनाएं पूछा जाता है कि आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं बताइए। तो आदिकाल के कवि सबसे पहले लिखिएगा आप दलपत विजय, कवि का नाम इधर लिखेंगे दलपत विजय। इनकी रचना का नाम है खुमान रासो। खुमान रासो। उसके बाद दूसरे कवि हैं जिनका नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई। इनकी जो रचनाएं हैं उसका नाम है पृथ्वी राजरासो। पृथ्वी राजरासो। पृथ्वी राजरासो। उसके बाद फिर है जगनिक। लिखेंगे परमाल रासो। परमाल रासो। उसके बाद फिर है नरपत नालह। नरपति नालह। इनकी रचना का नाम है बिसल देवरासो। बिसल देव
रासो। तो देखिए पूछा जाता है आदिकाल के 4 कवियों के नाम लिखिए या 2 कवियों के नाम लिखिए, जिसमें आपको लिखना रहेगा दलपत विजय खुमान रासो, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनीक परमाल रासो, नरपति नालय बिसल देव रासो। इस तरह से बहुत ऐसे कवि हैं जिनके बारे में मधुकर है, जिनका जैन मयंक लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर केदार भट्ट है, जिनका जय चंद्र प्रकाश लिखे हैं। उसके बाद फिर नलन सिंह हैं, विजयपाल रासो लिखे हैं। फिर उसको सांगधर हैं, जिनका नाम हमीर रासो। तो इस तरह से तमाम जो है इनकी यानी आदिकाल के कवि और उनकी रचना रही। इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग अपन नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। उसके बाद फिर आदिकाल के साहित्य को निम्न प्रकार से विभक्त किया गया है, जिसको सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है, रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है, नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है और लौकिक साहित्य। सबसे पहले जानिए कि आदिकालीन जो साहित्य रहा वो निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है रासो साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य और 5वां है लौकिक साहित्य। तो आज हम इसके बारे में बता रहे थे। आपका हिंदी काव्य साहित्य का जो इतिहास रहा वो 4 भागों में बांटा गया, चारों पर नहीं। आज हम सिर्फ आदिकाल पर चर्चा किए हैं। आदिकाल पहला आदिकाल जो जाना जाता है वीरगाथा काल के नाम से, उस पर चर्चा किए हैं। उनकी कवि उनकी प्रवृत्तियां और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में, वो कब से कब तक चला और उस काल के कितने कवि थे और उनकी रचनाएं कौन थी, इस पर हम चर्चा किए। और आपको कल हम आपको भक्ति काल के यानी पूर्व मध्य काल के बारे में बताएंगे। और जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, इस पर कल हम चर्चा करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।